जय हिंद साथियों। लगता है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक हमेशा सपने में ही जीती है। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान भारत को एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान भारत को चावल देता है, पाकिस्तान भारत को अनाज देता है, यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान का नमक भी खाता है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, माशियत है। नहीं है हमारे पास, है बिल्कुल है। कौन से नंबर पे हम माशियत? हम देखें गंदुम हमारी बाहर जा रही है, बैगन टमाटर है हमारे बाहर जा रहे हैं, हमारे देखें अनाज जो है ना हमारे बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यही सब कुछ हमसे मांगते हैं। हमारे पास नमक के काने हैं, उनके पास नमक के काने नहीं है। और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कि हमारी गलत फहमी है, वो दुनिया के तीसरे बड़े एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है नमक के। और नहीं तो क्या, हम लोग यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, गंदम हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो हमसे नहीं लेते। निकल पहली फुर्सत में निकल। ये पढ़े, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड ओडिशा। सब कुछ गलत है। ये हम भी लिख सकते हैं। गूगल है, ये गूगल है। मैं भी गूगल पे जाके सब कुछ मेंशन कर सकती हूँ। गूगल है, गूगल पे मैं जाके मेंशन कर सकती हूँ। हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस से कहता हूँ कि इन्होंने क्या ऐसा पाकिस्तान के लिए बेहतर किया है कि इतना बिल दे रहे हैं, इतना बिल दे रहे हैं। कोई तो खुद आ रहा जाके। ये जानबूझ के पब्लिक को मारना चाहते हैं, डिप्रेशन का शिकार करके, पागल करके पाकिस्तान की। बस छोड़ें यार, आप सारा समझते हैं। ये पाकिस्तान के ना एक एक घर को जलीलो खुआर करना चाहते हैं बस। ये भगवान क्या जुल्म है। अब देखो सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता है, इधर महंगा है। ये कोई इंसानियत है? जो जितने बिल आए हैं पाकिस्तान में, ये जानबूझ के ना ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी ये पाकिस्तान से नफरत करें और दूसरे मुल्कों को सपोर्ट करें। भाईजान आप दूर की बात समझे, ये ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं। अब हम आगे इhtजाज करते हैं जी, ऐसा ना करे तो हमें मारा पीटा जाता है, हमारी गवर्नमेंट मारती है, हमारा ही सारा कुछ करते हैं। इसराइल बुकलाया हुआ है, वो परेशान है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? भाई मेरे, मैं यही कह रही हूँ कि पीस होना चाहिए खित्ते में। क्यों हम काफरों के पीस तो लेकर आए? और जब तक वो इस्लाम कबूल करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा? अबे साले, इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकलो। पीस कहाँ से लाए? क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हैं। ये बताइए, फोन है आपके पास? फोन है मेरे पास। काफिरों की टेक्नोलॉजी रखी हुई है आपने अपने पास? क्या काफरों से आई है? आपने मुसलमानों ने बनाई है, ये मुसलमान बना रहे हैं। आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजी का जो पीछे है, जितनी साइंस इजाद आता है वो सब मुसलमानों ने बनाई है। अच्छा भाई, आपको पता है कैमरा सबसे पहले इब्नुल हैशम ने बनाया, मुसलमानों ने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हम न्यूक्लियर स्टेट बने क्यों थे? वजह क्या थी? इस बम ने हमारा जो है बड़ा मजाक बनाया कि भाई आप लोगों के पास बम है फिर भी भीख मांगते हो। एक नेशन के पास टेक्नोलॉजी है, हम 25 करोड़ के पास सिर्फ जज्बा है। अब क्या होगा? तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे। अल्लाह ना करे अगर तो बनती है वार की सिचुएशन और वार हो रही है, एज्यूम कर ले तो मैं ये बताता चलूं, ये बात इंडिया के हाई कमांड को भी मालूम है कि पाकिस्तान 13 मिनट के अंदर पूरे इंडिया को खत्म करने की सलाहियत रखता है। अरे बाप रे, इंडिया ऐसा को नहीं चला दे, वो कहते हैं कि आप तो हमारी एक हम स्टेट शायद जितने हो। 3 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन 13 मिनट में इंडिया भी खत्म हो जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो मेरे कमेंट में कहते चलो हमारे कुछ तो बचेगा, आपका तो कुछ नहीं बचेगा कुछ नहीं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे सर बताइएगा, पाकिस्तान किन किन फील्ड्स में आगे है इंडिया से? गुड क्वेश्चन। जी हमारी माशाल्लाह आर्मी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इससे मतलब हमसे आगे हैं। हमारी नेवी, हमारी एयर फोर्स सुबह सुबह चढ़ा रखी है तूने। इतनी सहूलतें नहीं है, हम तो बड़ी हर फील्ड में उनसे आगे निकल सकते हैं। हम लोग अपनी जो हमारी गवर्नमेंट है, हम उन लोगों की वजह से मार खा रहे हैं। नहीं तो हमारी जो कौम है, ये तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। इंडिया जैसे 10 मुल्क भी आगे आए तो पाकिस्तान हैंडल कर सकता है। क्या फेंकता है यार। क्यों है फिर इंडिया हमसे इतना ज्यादा आगे क्यों है? इस वजह को उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है हर फील्ड में। जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, जो इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, हम लोग उस चीज से मार खा रहे हैं। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह देखेंगे आप, ये कौम आगे निकलेगी। टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है। सब छुपा के रखते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास एटमी ताकत, हमारे पास दुनिया की, मैं आपको बता दूं, आप इंडिया का नाम ले रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद है।
लेकिन रैंकिंग वाइज अगर इंटरनेशनल रैंकिंग वाइज देखा जाए हम 6वें 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं। देखें जो हमारा नारा है ना, नारा तकबीर जो है ना, जब हमारी फौज ये नारा लगाती है ना तो रैंकिंग उधर नहीं देखी जाती, उधर ईमानी जज्बा ईमानी देखा जाता है। जिस वक्त ये फौज कलमा तैयबा पढ़ती है ना, मैं समझता हूँ किसी रैंकिंग की पीछे जरूरत नहीं रह जाती, कोई जरूरत नहीं रह जाती, कोई आगे टिक नहीं सकता। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, चाहे वो कारगिल की वार हो, चाहे वो मतलब 1971 की वार हो, कोई नहीं टिक पाता। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अब ईरान ने कुछ इस तरह की चीजें की हैं जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद मैं तो शॉक्ड रह गई हूँ। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक जो चीज की है, जो इंतहाई अफसोसनाक कदम उठाया है ईरान ने, जिसपे मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ी हैरान भी हुई हूँ, वो ये है कि ईरान ने ये कहा था कि आबनाए हुर्मस से हम किसी के जहाज को गुजरने नहीं देंगे अनटिल कि हम जिन जिन ममालिक को इजाजत ना दे दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो ईरान है वो पाकिस्तान के जहाज़ों को वहां से गुजरने पर तो हेजिटेंट है, लेकिन उसने बड़ी खुशी के साथ भारत के जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दे दी है। ये कितनी दुख भरी खबर है। और अगर ईरान को अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं है तो फिर कहाँ, मतलब हम फिर कल को कितना सपोर्ट करेंगे और क्या कहेंगे हम। ये बड़ा दुख और अफसोस हुआ है मुझे इस बात का। बस हवा निकल गई। मगर वो हिंदू है, उनको हिंदू की पूजा नहीं करना चाहिए। अबे साले What nonsense, कैसा बकवास कर रहे हो? हमारा रब एक ही है, वो बुतों की पूजा करते हैं, पत्थरों की करते हैं, आदमी भी करती है, उनको नहीं करना चाहिए। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? वो उनका अपना मजहब है। और नहीं तो समझाओ इसे। भाई चाइना से हम पैसे लेते हैं, चाइना के खिलाफ हमारी किताबों में नफरत क्यों नहीं है? वो तो किसी खुदा को नहीं मानते, बताएं। जिस तरह पाकिस्तान में एक खातून थी सीमा हैदर, वो गैर मुस्लिम होगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। उसको गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए था और भारत नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उसी बंदे को मुसलमान करना चाहिए था। हरामी हो। अगर उसने शादी उससे करनी थी तो उसे मुसलमान करती, अपने 4 बच्चे भी उसने हिंदू किए हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। उसकी पर्सनल चॉइस है। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन उसे अगले को मुसलमान करना चाहिए था। अच्छा बात देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती बाहर के मुल्कों में? हमारे मिनिस्टर, हम तो आम इंसान हैं, हमें छोड़े, हमारे मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। कभी पैंट उतार के चेकिंग कर रहे हैं, कभी गालियां पड़ रही हैं उन्हें। क्या वजह है, क्यों हमारी रिस्पेक्ट नहीं है दुनिया में? कि उनके दिल में जो बात है, मतलब कि देखते हैं कि जहाँ से भी 2 नंबरी हो वो करके भागने की कोशिश करते हैं। हम लोग हमारे मिनिस्टर हो गए, क्या बात है सर? हमारा कोई भी पाकिस्तानी है, मुसलमान है, 2 नंबरी करते हैं। यानी कि ये है कि वो प्रैक्टिकली हमारे से काफी बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर उधर कोई चीज भी गुम हो जाए ना, वो बंदा ढूंढ के उसको वो चीज पहुंचाते हैं। इधर 10 रुपए किसी के गिर जाए ना तो वो बंदा पकड़ के कहता है मैं निकल जाऊँ बस किसी ना किसी रास्ते। ये तो आम सी बात है, 10 रुपए। ये बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। और नाम हम हमेशा ये लेते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान। 248 से 220 पे आ गया है, तो रोटी 10 से 15 पे चली गई है, 15 से 25 रुपए चली गई है। ये भगवान क्या जुल्म है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हम सिर्फ अपना गला फाड़ सकते हैं या अपना गला सुखा सकते हैं। इंडिया का कुछ नहीं होना। हम इंडिया के साथ अपना मुकाबला नहीं कर, हाँ एक सूरत में हो सकता है। एक सूरत ये है कि डू एंड डाई, फिर जो होगा देखेंगे। फिर अपने करें ना, हम पॉजिटिव वे में करें, यानी एजुकेशन में मुकाबला करें, हेल्थ में मुकाबला करें, फार्मास्यूटिकल में जंग नहीं है, जंग किसी चीज का हल नहीं है। अच्छा, हमारे पास और भी बड़े तरीके हैं। आप अपने लिटरेसी रेट को बेहतर ये करें, चीज आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, आप अपने लोगों को चेंज करें। ठीक है, आजकल के बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर 100% है, ये सारी चीजें इसी में शामिल होती है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मेरा एक सवाल है कि जब ये आर्मी चीफ रिटायर होता है तो ये मुल्क से कितना वफादार है कि मुल्क ही छोड़ जाता है। वो मुल्क इसलिए छोड़ जाता कि उसने अरबों रुपए की जो करप्शन की है, अरबों रुपया जो लूटा है ना, उसका उसे हिसाब देना है इधर बाद में। वो आर्मी आज से नहीं कर रही, ये बहुत पहले से कर रही है। वो अल्लाह भला करे इमरान खान साहब का, इन्होंने हमें बता दिया कि आर्मी क्या कर रही है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। भारत के बारे में क्या कहेंगे? दुनिया भर को खिलाते फिर रहे हैं वो। जलवा है हमारा। जिन जिनको क्राइसिस की जरूरत होती है उनको चीजें देते हैं। नहीं, वो जो भारत मुल्क है ना वो ठीक नहीं है। क्या बोला तूने? उनकी आवाम बहुत गरीब है, बहुत पुअर है। आप इंडिया का हाल देखें, वहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है, सड़कों पे लोग सोए हुए हैं, उनके पास मतलब बड़े गरीब पुअर लोग हैं। मैं नहीं समझती कि वो तरक्की। अच्छा, IMF ने हमारी गलत फहमी को दूर कर दिया है अपनी रिपोर्ट जारी करके कि हम इंडिया से ज्यादा गरीब मुल्क है। अपनी रिपोर्ट जारी करके कि इंडिया की गुर्बत रिड्यूस हो गई है। आपको पता है आज कितने बिलियनियर्स इंडिया के हैं? आपको पता है उनके गरीब लोग भी रोटी खा के सोते हैं।
चले मैंने मान लिया कि उनके जो लोग हैं वो अब रोटी खाने लग पड़े हैं, लेकिन उनके पास घर नहीं है, बाहर नहीं है। हमारे इधर पाकिस्तान में तो मुलाजमों के भी घर हैं, नौकरों के भी घर हैं। तो हिंदुस्तान में सिर्फ वो रोटी खाते हैं। कुछ भी हम करें तो करें क्या? ये जो चंद लोग हैं ना, ये इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं। अबे साले जो बाहर रहते हैं उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। कुछ भी जाके वहाँ सर्वे करें, वो पाकिस्तान को इतना अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान। हाँ, इंतहा से ज्यादा। आपने बोला कि चंद लोग ऐसे हैं जो इसे हमारे साथ नफरत करते हैं, बाकी नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैच में आपने कंडीशन देखी थी क्या? वही लोग, अब चंद लोग नहीं, वो नहीं मुसलमान है। मुसलमान सिर्फ हम है, वो मुसलमान नहीं है। अफगानिस्तान वाले नहीं तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं, ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है। ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। खत्म नहीं होता बे। इंडिया के मुसलमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी फिक्र ना करे। बात तो सही है। हम सिर्फ अपने मुसलमान भाई को देखते हैं, ये गाय का मूत्र पीने वाले को हम नहीं देखते। अबे साले देखिए, हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज हम उनकी इज्जत करेंगे, कल वो भी हमारे मजहब की इज्जत करेंगे। आज तक हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म किया? हर जुल्म ही उनका। कैसे? कोई 3 बता दो। हिजाब उन्होंने लड़कियों के खींचे हैं। साले तू मेरे को जानता नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है, सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, वहाँ पे बुरखे भी पहनते हैं। मुस्कान वाला मैटर तो कॉलेज वाला था ना। अब तो सच बोल दे। हम मुसलमान हैं, ये भी मेरी गलती है। हमारे काफिर दोस्त तो हो ही नहीं सकते। निकल ना पहली फुर्सत में निकल। चाइना हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? हुक्मरानों को चाहिए ना। क्या आपने तो वर्ल्ड रोड चाइना के नाम पे बनाई है कि चाइना हमारा शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा, समुंदर से गहरा दोस्त है। क्या मस्त दोगला आदमी है रे। चूतिया मत बनाओ लोगों को। पीपल ऑफ इंडिया, उनका मोदी जो है वो लाख हम कह दें, वो आंखों में आंखें डाल के रशिया के साथ उनकी तिजारत है। रशिया से वो तेल लेते हैं, रशिया से वो गैस लेते हैं। उनका दिल चाहता है तो वो चीन के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बरकरार रखते हैं। दे आर नॉट लाइक, दे डोंट हैव ट्रेमर, दे आर नॉट फ्रीडम। उनके यूरिन नहीं निकल रहा है कि हाय अमेरिका हमें पिसा के रख देगा। अगर अमेरिका हम पे बम डालेगा, ईरान ने अब यही कहा है ना, ईरान के हमारे जनरल ने भी कह दिया है कि वी विल डू और डाई। ये तो अल्टीमेट। अच्छा, क्या है? तो हमने भी करना ही है। तो मैं यही कह रही हूँ, इस वक्त हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की। हमें चल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इफ वी कांट डू एनीथिंग इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए बिग इस्लामिक एटॉमिक पावर। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। हम फिर भी वो काफिरों से पैसे क्यों मांगने जाते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। है ना नहीं, वो ये मुसलमान नहीं। ओ यार, ये जाली मुसलमान है। अबे साले ये अल्लाह के ऊपर इत्मीनान करे ना। ठीक है, अल्लाह को पुकारे, देखो अल्लाह आता है कि नहीं। चले ऐसा करें, हम अभी दोनों मिलकर अल्लाह को पुकारते हैं और दुआ करते हैं कि भाई अल्लाह हमारे पाकिस्तान को आज ही बेहतर कर दे। ये जो है ना हमारे ऊपर अल्लाह पे छोड़ दे, खुदा की कसम ये मुल्क सोना बन जाए। लेकिन आपके मुल्क में पता है कितना सोना है? क्या बात कर रहे हैं बाबा? ओए, इतना सोना आप सो ही नहीं सकते। हमारे भाई बहन बच्चे उधर शहीद हो रहे हैं। नहीं, हम दुआ तो करते हैं। हमारी हुकूमत ने क्या किया? बैगन। आपने क्या किया उनके लिए? हाँ? आपने दुआ की है? दुआ हम हर रोज हर नमाज में दुआ करते तो खाली दुआ से आप मतलब फिर है दुआओं में बड़ा असर होता है। असर उनका क्यों नहीं हो रहा? तो सुनो, अच्छा, दुआएं तो करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे फिर। खून चाहिए जी, खून की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पहले 3 जंगों में खून नहीं बहा, कितना खून बहा है। कहा है कारगिल की जंग में आप देखें, अभी वो कहते हैं कि कारगिल की जंग हम जीत गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान ही जीता है। अबे साले कारगिल के अंदर जो सिपाही लड़ने गए थे, उन्होंने पाकिस्तानी चैनल्स पे आके कहा है कि कारगिल के अंदर हमारी बहुत बुरी शिकस्त हुई। वो तो जी नवाज शरीफ अमेरिका के पैरों में बैठ के मनाया कि भाई इंडिया को बोलो कि जंग बंदी बंद करे, वो हमारी बहुत बड़ी गलती है। तो ये है कि अपनी लाशें उठाने के लिए भी कोई नहीं जा रहा था। तो जाहिर है जब जंग छिड़ी हुई है, फायर हो रहा है, तो फिर शर्म है कुछ? पाकिस्तान आर्मी के आगे कोई मुल्क नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो, कोई मुल्क नहीं। साले तू कितनी जंगें जीती हैं पाक आर्मी? पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। 71 हम जीते हैं। आज क्यों नहीं जीते हैं? आजाद फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे 1 साल के लिए? सरेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान है। जीतने वाले सरेंडर तो नहीं करते, जीतने वाले तो झंडे लहरा के आते हैं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? आप एक चड्डी खरीदने जाओ, जो 20 की चड्डी अभी 100 रुपए की है। हाँ, सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा। पीछे से जब तक महंगाई कम नहीं होगी तो ये आवाम कहाँ जाएगी? दालें 400 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए, 350 रुपए किलो बिक रही है। रेट था कम था, अब जैसे अभी तेल पे रेट बढ़ा है
तेल के ऊपर रेट बढ़ा है। आपको मैं तेल और आटे की कीमतें भी बताऊंगा, तेल और आटे की कीमतें क्या चल रही है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। स्पेशल आटे का आपको बताऊंगा। पेट्रोल पे पैसे बढ़े, पेट्रोल पे पैसे बढ़े तो ये गरीब आदमी क्या करेंगे? जब इनको महंगा मिलेगा तो ये महंगा ला के बेचेंगे, ये तो कैसे पूरा करेंगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब्दुल रहमान को जब मार दिया था, एनकाउंटर जब हुआ था, कहा जाता है कि 3 दिन तक असलम चौधरी ने नाका लगा के एनकाउंटर किए। जब एनकाउंटर हो गया उसके बाद के हालात कैसे थे? भाई एक बात बोलो, चौधरी ने नहीं मारे, असलम चौधरी ने मारा ही नहीं है। असलम चौधरी की बीवी का इंटरव्यू आया, वो तो कहती है कि असलम चौधरी ने मारे। अभी असलम चौधरी की बीवी का इंटरव्यू चल रहा है नेट पे ऊपर। मैं मानता भी नहीं हूँ, उसको डेड बॉडी मिला है। मारा है तो बलोचों ने मारा है, समझ में आ गया, और किसी ने नहीं मारा है। बाकी उसको मिला है डेड बॉडी। असलम चौधरी इतना बड़ा चौधरी नहीं था। जब रहमान को मार दिया उस वक्त क्या हालात थे? यहाँ पे लोग खुश थे, नाराज थे, क्या थे? मुनशदर थे, अवाम मुनशदर था, कुछ भी नहीं था। अवाम के ऊपर गोलियां चलाया एमकेएम के तरफ से। हाँ, एमकेएम के लोग, मैयत जा रहा था, मैयत के ऊपर गोलियां चलाया। जनाजे के ऊपर भी सुने हमला हुआ था, गोलियां चलाया। मैं आपको बता रहा हूँ, दुश्मनदारी पे उसको टिकट कह रहे हैं। मैंने अपने कानों से देखा। हे राम, कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।